और मेरे मन में ये भाव उठा कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो गलत हो रहा है बच्चियों के साथ में। जब मैं किशोर हुआ तो मेरे समझ में आई, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके पीछे क्या कारण है? मेरा नाम गौरव शर्मा है, मेरी आयु 27 वर्ष है। ग्राम मोहम्मदपुर, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। मेरा एनजीओ समग्र विकास संस्थान के नाम से है। इसका क्राई चाइल्ड राइट यू 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों की देख रेख एवं सुरक्षा के बारे में सारे काम करते हैं। मैंने एनजीओ को 2022 1 अप्रैल को ज्वाइन किया था। मैंने एनजीओ को ज्वाइन इसलिए किया कि हमारा क्षेत्र जो है सबसे पिछड़ा हुआ है। हमारे इलाके में छोटी-छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी और मेरे मन में ये भाव उठा कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो गलत हो रहा है बच्चियों के साथ में। जिन बच्चों के हाथ में खिलौना होना चाहिए था, खेलने की उम्र है, हाथ में खिलौने होने चाहिए थे, उन बच्चों के हाथ में रसोइयों की सारी ज़िम्मेदारी पकड़ा दी है। तो मेरे मन में सवाल उठता था, ऐसा क्यों हो रहा है? इन बच्चियों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं किशोर हुआ तो मेरे समझ में आई, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके पीछे क्या कारण है? पहला कारण है हमारे समाज में गरीब होना। लोग उसको गरीबी पे बच्चे लड़की को बोझ समझकर इसका कब तक भरण-पोषण करेंगे, कब तक इसकी ज़िम्मेदारी उठाएँगे और इसलिए उसकी जल्दी शादी कर देते हैं। दूसरा कारण हमारे समाज में लड़कियों को जन्म से ही बोझ मानना। उसकी भ्रूण हत्या करा देते थे पहले, उस लिंग जाँच कराते थे और उसमें गर्भपाती करा देते थे। ये लड़कियों को शुरू से ही बोझ मानते थे। इस पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट है, जैसे कि हमारे समाज में ये खूबियाँ थी कि लोग पैसे वाले को देख लिया कि ये लड़का पैसे वाला है, तो उसकी बचपना में ही शादी कर देते थे। पैसे के लालच में आके अपनी लड़की को कम उम्र में उसके साथ शादी कर देते थे। तो उसको बदले में पैसा दे देते थे और उस लालच में उसकी बेटी को अपने घर में ब्याह लेते थे। ये चीज़ आज तक मैं देखता आया कि ये जो मुझे गलत लगा। ये चीज़ को देखते हुए मैंने एनजीओ ज्वाइन कर लिया और एनजीओ ज्वाइन करके बच्चियों के साथ में गलत हो रहा है। जैसे कि किसी बच्ची का नाबालिग बच्ची की शादी हो रही है तो उसको रुकवाना, उसके माँ-बाप को समझाना, ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। एनजीओ ज्वाइन करके इन चीज़ों को रोकने के लिए मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। शुरुआत में जब मैंने एनजीओ ज्वाइन किया, शुरू में जब कोई इवेंट आता था, कॉल आती थी, तो मैं अपनी विद टीम के साथ जाते थे और उसके परिवार को ठीक तरीके से समझाते थे कि ये नाबालिग बच्ची है, इसकी शादी अभी मत करो। इससे कई हानियाँ होती हैं। बच्चा दूसरे घर जाएगा, उसमें बहुत सारी ज़िम्मेदारी आ जाएँगी। जैसे कि बचपना है उस पर और पूरे घर की ज़िम्मेदारी सँभालना बच्चे की बस की बात नहीं है। यदि बच्चा वहाँ पहुँच गया, सबसे पहले बच्चा अपने घर में सबसे पहले रोटी खाता है और दूसरे घर जब पहुँचेगा तो वो सबसे बाद में रोटी खाएगा। उसके मानसिक तनाव रहेगा और मानसिक तनाव के साथ-साथ जब वो कम उम्र में शादी हो जाएगी तो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसके साथ-साथ उसमें बीमारियों का कलेश रहेगा। आने वाले टाइम में इसका जो है दिमाग और प्रेशर रहेगा, उधर अपना खर्चा नहीं चल रहा, फिर उधर उसका बच्चा हो जाएगा, उसका खर्चा नहीं चलेगा। इस जीवन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियों को कैसे सँभालेगा? कुछ लोग ऐसे होते थे इस दौरान जो कि हमारे समझाने से मान जाते थे। कुछ लालची लोग जो अपनी बेटी को बोझ मानते थे, कहते नहीं हमें शादी करना है, तो उनके लिए हम कानून का सहारा लेते थे और कानून का सहारा लेकर वो शादी रुकवाते थे। जिन बच्चियों की हमने शादी रुकवाई, वो लगभग 12 साल से साढ़े 16 साल तक की थीं। शादी रुकने के बाद उन बच्चियों को जो शिक्षा में जाना चाहती थी, उनको शिक्षा में पहुँचाया। जिसने ये कहा कि हम ब्यूटी पार्लर में जाना चाहते हैं, तो उसको दीनदयाल उपाध्याय उसके अंतर्गत उसमें जुड़वा दिया। जो सिलाई सीखना चाहती थी, उसमें सिलाई के लिए उसमें जुड़वा दिया, जहाँ सिलाई सिखाई जाती है, वहाँ जुड़वा दिया। इस तरीके से बच्चियों की हमने मदद की। मेरी फैमिली में खुद 4 बच्चियाँ हैं, जिनकी शादी मैं 18 के बाद ही करूँगा। जब तक वो पढ़ाई करना चाहें, जहाँ तक पढ़ेंगी, वहाँ तक मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा और पढ़ाई जारी रखूँगा। शुरुआत ये मेरे खुद के घर से है। जब मैं अपना घर सुधारूँगा, तो दूसरे का घर भी सुधरेगा।